हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग इन इंडिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 3 का मेरा लास्ट टॉपिक। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग इन इंडिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव ब्रिंगिंग इन इंडिया। In India, collective bringing has been grown along with the growth of trade union, and the first collective bringing agreement was made in the textile industry of the Ahmedabad। इंडिया के अंदर कलेक्टिव ब्रिंगिंग जो है वो ट्रेड यूनियन के साथ ही ग्रो हुई थी, क्योंकि जब ट्रेड यूनियन साथ देती थी तभी वो लोग एम्प्लॉयज़ को जो भी उनका हक होता है वो दिलवा पाते थे। सबसे पहले स्टार्ट की गई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अहमदाबाद में है, उसमें कलेक्टिव ब्रिंगिंग स्टार्ट की गई थी। कलेक्टिव ब्रिंगिंग हैज़ बीन ग्रोन रैपिडली इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट सिनेरियो हैपनिंग मोस्टली एट द प्लांट एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड नॉट एट द इंडस्ट्रियल लेवल। द लिमिटेड सक्सेस ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग इन अवर कंट्री कैन बी एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। कलेक्टिव ब्रिंगिंग जो वो ग्रो हो रही है रैपिडली हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा सिनेरियो है, मोस्टली प्लांट एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के अंदर ये हो रही है, बट नॉट इन इंडस्ट्रियल लेवल, बट वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी नहीं हो पा रही है। लिमिटेड सक्सेस क्यों हुई है कलेक्टिव ब्रिंगिंग की हमारी इंडिया के अंदर, वो कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्टली है प्रॉब्लम विद द यूनियन सच एज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनियंस, मल्टीप्लिसिटी एंड इंट्रा यूनियन रिवेलियर्स। क्या होता है कि देखो यूनियन के साथ मतलब कई लोग ऐसा नहीं होते कि धोखा दे देते हैं। भाई आप लोग यूनियन चला रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो तो आपके साथ नहीं देते, वो होते हुए भी आपको पीठ पीछे वो धोखा दे देते हैं, तो उसकी वजह से नहीं हो रहा है। लैक ऑफ इंटेंटिव बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग, गवर्नमेंट ने भी साथ नहीं दिया, मतलब गवर्नमेंट भी उस चीज़ को मतलब एक ये नहीं कहते प्रोत्साहन नहीं कर रही थी कलेक्टिव ब्रिंगिंग को, भैया होनी चाहिए, ऐसा कुछ गवर्नमेंट भी नहीं कर रही थी। इस वजह से भी कलेक्टिव ब्रिंगिंग ज़्यादा हमारी इंडिया के अंदर नहीं आ पाई। एंड ईजी एक्सेसिबल्स ऑफ एडजस्टिंग लीडिंग टू लॉस ऑफ सीनिंग्स फॉर कलेक्टिव ब्रिंगिंग, ईजीली हम उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द यूनियंस मैटर एंड इंटर पार्टी रिवेलरी कोजिंग्स इंटर यूनियन रिवेलरीज। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, देखो कई बार हमने देखा होगा, जैसे हमारी सरकार है, कोई भी हम एग्जांपल ले रहे हैं इस चीज़ का, अगर वो किसी काम के ऊपर ध्यान नहीं देती है, वो उस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर रही है, और अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं कहते पॉलिटिक्स बहुत ख़राब चीज़ है। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को देख के ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है वो उनका इंटरफेरेंस होगा। जब यूनियंस बनेंगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। क्या करते हैं आजकल कि जैसे उस पार्टी ने उस यूनियन को खरीद लिया कि वो उसकी मतलब जो भी उसकी तारीफ़ करेगी या उसका काम करेगी, तो उस वजह से क्या होता है कि फिर वो लोग उस काम को करना पसंद नहीं करते, पॉलिटिक्स उसके अंदर घुस जाती है और वो लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ। और मतलब ये नहीं कहते पॉलिटिक्स घुस गई जिस चीज़ के अंदर, फिर वो चीज़ चल ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट उस चीज़ को साथ नहीं देती, उसका नेगेटिव एटीट्यूड उसके प्रति। द नेशनल कमीशन ऑफ लेबर हैज़ मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन फॉर द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग। जो हमारी नेशनल कमीशन है उसने लेबर की जो भी सक्सेस अगर आपको करनी है कलेक्टिव ब्रिंगिंग की, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। लिमिटेड इंटरवेंस बाय द गवर्नमेंट एंड यूज़ ऑफ कंपल्सरी एडजस्टमेंट एज द लास्ट रिस्टोर। लिमिटेड इंटरफेरेंस हो भाई गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ज़्यादा उस चीज़ के अंदर इंटरफेरेंस ना करे। देखो गवर्नमेंट जब घुसती है ना किसी चीज़ के अंदर तो पॉलिटिक्स घुस जाती है उसके अंदर, फिर तो पॉलिटिक्स चलेगी तो कोई मतलब हर एक इंसान अच्छा भी नहीं होता, कई लोग बिक जाते हैं उस चीज़ के अंदर, तो वो चीज़ होती है, फिर वो यूनियन को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। तो कम से कम गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेरेंस करे। एंड स्ट्रेंथिंग ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 थ्रू वेरियस इनकॉर्पोरेशन सच एज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। और कुछ ऐसे जो पॉइंट हैं जो मतलब एक मोटिव देते हैं कि ट्रेड यूनियन को एक्ट के अकॉर्डिंगली 1926 के अकॉर्डिंगली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ट्रेड यूनियन का, अनहेंस ऑफ मेंबरशिप फी उनकी, एंड
रिड्यूसिंग ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ यूनियन बॉडीज़ एंड ऑफिस बैरियर्स। रिड्यूस हो जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं और जो भी यूनियन बॉडीज़ और बैरियर्स जो होते हैं वो हट जाएँ सब कुछ। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग इन इंडिया। इन इंडिया द लेबर इंस्टीट्यूट्स आर compatible with the government official promoted industrial pluralisms and will collective bringing. The advent of economic liberalization has its effects on the union movements. The independent rank and field led unions have come into the expansives and engage in the violent bringing with the employers and securing substantial wages of the non-wages benefit for the workers. The employers on their parts for declining the militants unions leaders have started adopting the strategy of outsourcing from the non-union location. This in the way leads to decline in the growth of trade union. कई बार क्या होता है कि हम बाहर के लोगों को देख के अपना कोई काम करने लग जाते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि हाँ ये हो जाएगा या ये चीज़ सही है, उसको सही मान के। जैसे अभी मैंने देखा है, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, अभी मैंने जाना है थोड़ा बहुत कि बाहर के कल्चर को हमारा इंडिया अडॉप्ट करने लगा हुआ है। बट इंडिया मतलब बाहर इतना अब नहीं चलता है, इंडिया के अंदर फॉरेन जो कल्चर है वो आने लगा हुआ है। मतलब लोग पता नहीं किस तरीके से रहते हैं, क्या चीज़ें सोचते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हमारे कल्चर के अंदर कभी थी ही नहीं। तो ऐसा ही ट्रेड यूनियंस के साथ होता है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं ऐसी स्ट्रेटजी जो यूनियन के अंदर होती ही नहीं है, नॉन यूनियन लोकेशन से जो आई होती है, वो जो चीज़ है वो आपकी डिक्लाइन करती है ट्रेड यूनियन की ग्रोथ को। An analysis of monopoly various collective voice frameworks since independence indicate that there has been rapidly industrializations and minimum industry stiff in the collective voice framework. Further, the declining employment elastic and imply that more output can be attained with the less employment, more so with capital incentive technology union oppose and the introduction of such technology because it reduces the employment elasticity in the production process. The future of collective bringing is dependent on their transformation into a cooperative process where both management और union decide the proceeding of process. तो इसके अंदर हम नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में किसी की शादी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल आपका भाई है उसकी शादी हुई या आपकी बहन है उसकी शादी, मतलब किसी की भी शादी हुई, तो उस इंसान के साथ आप एडजस्ट तब हो पाओगे जब वो आपके साथ एडजस्ट होना चाहेगी, है ना। एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, अगर अगला बंदा आपके लिए कोई चीज़ सेक्रीफाइस कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। हर बार वो करेगी, हर बार वो करेगा, तो फिर जो रिलेशनशिप है वो नहीं चल पाएगी। तो वही चीज़ इसके अंदर बोला गई है, अगर आप लोग कोऑपरेट के साथ काम करेंगे, मैनेजमेंट और यूनियन, तभी क्या है हमारी कलेक्टिव ब्रिंगिंग चल पाएगी, तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। मोनोपोली के अंदर क्या बोला गया कि जो हमारी वॉइस फ्रेमवर्क है, इंडिपेंडेंट अगर आपको चलना है तो मतलब उनकी भी सुननी पड़ेगी। जैसे अब रिश्ता है, अगर आप एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे को सुननी पड़ेगी, अगर दूसरा बोल रहा है तो पहले वाले को सुननी पड़ेगी। तो वही चीज़ होती है इसके अंदर भी, अगर मैनेजमेंट कोई बात बोल रही है तो यूनियन को वो चीज़ समझनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी, और अगर यूनियन कोई बात बोल रही है तो मैनेजमेंट को भी वो चीज़ एग्री करनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है कलेक्टिव ब्रिंगिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इन सर्टेन कंट्रीज इट इज़ एन रिस्पॉन्सिबल ऑफ एम्प्लॉयर्स टू पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव ब्रिंगिंग in good faith will in others. For instance, Australia isn't. In the other countries, Cyprus and Malaysia, union can enter into collective bringing with the management, not on right issues but on interest issues. Right issue involves that should be done and what should not be done by the workers during the course of employment. Interest issues refers to working condition of wages, working condition and wages. देखो कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, कलेक्टिव ब्रिंगिंग चलती है, कुछ के अंदर नहीं चलती है। तो मलेशिया वगैरह जो कंट्रीज़ हमारी हैं उनके अंदर क्या होता है, किसी के अंदर राइट इशू चलता है, किसी के अंदर इंटरेस्ट इशू चलता है। तो राइट इशू का मतलब क्या होता है, इसके अंदर दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व होती है, व्हाट शुड बी डन, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है वर्कर्स को, वो सब इसके अंदर डन होता है उसके कोर्स के अंदर। और इंटरेस्ट इशू क्या होता है, जिसके अंदर वर्किंग कंडीशन और वेजेस आती है एम्प्लॉयज़ की।
इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है और आज की हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो गई, यूनिट 3। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।